Okay, जी. Assalamu alaikum everybody once again. So we are going to start our today's topic which is Beauty Academy, जो कि शुरू से अगर आपने अपनी Beauty Academy लोगों को अगर आपने इनवाइट करना है और उनके लिए कोई सेशन आपने ऑर्गेनाइज करना है, तो ये वाली जो ट्रेनिंग है, ये वाली जो मीटिंग है और ये वाली जो पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशन है, ये आप लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप एक जो लोग स्किन केयर के हवाले से अच्छे सेशंस करते हैं या लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, वो इस ऑप्शन को यूज करते हुए लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचा सकते हैं। सो करना आपने क्या है, आपने आज के इस टॉपिक को सिर्फ देखना है इस पॉइंट से कि आप जब अपने इस टॉपिक को, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। जब आपने ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके साथ साथ आप, हम में से बहुत से लोग जो हैं वो ऑरिफ्लेम की ब्यूटी एकेडमी भी लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें स्किन केयर सेशंस कर रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो कि हमारी प्रोडक्ट के थ्रू हमारे सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए सबसे पहले जो गेस्ट्स होंगे उनको ये वाली ट्रेनिंग या ये वाली मीटिंग आपने देनी होगी। सो ये वाली जो वर्कशॉप है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से आप एक उन सीक्रेट्स को अनवील कर सकते हैं उन लोगों तक जो कि गेस्ट्स हैं, और गेस्ट हमारे स्कैंडिनेवियन जो ब्यूटी है उसको किस तरह से ऑब्जॉर्व करेंगे। तो आज के इस टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड करना है और ऑनवर्ड आपने किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, ये आपने जो क्वेश्चंस होंगे उसको फिर हम उसी तरह से एड्रेस भी कर लेंगे। सो इसको इस पॉइंट पे आपने ज़हन में रखते हुए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जितने भी नए लोग हैं उनको अगर आपने ब्यूटी वर्कशॉप देनी है या ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो इससे स्टार्ट करना है जो हमारे गेस्ट होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्लीज मुझे कंफर्म करना है, हमें से तमाम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट, मेरी आवाज आ रही है, दैट्स वंडरफुल। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अब मैं आपकी जो चैट सर्विस है वो भी ऑफ करने लगूँ। उसकी रीजन ये है कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो ये मोबाइल की स्क्रीन पे पॉपअप होता है, और पॉपअप होने की वजह से थोड़ा सा चैलेंज आता है। So I think we need to be very very specific. I'm sorry. और फिर इसको अंडरस्टैंड भी करना हमने। So let's start जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम once again जी। My name is Waqas Hussain and I'm area sales manager Oriflame Cosmetics Pakistan for Central Region। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी ब्यूटी बाय स्वीडन कि किस तरह से डिस्कवरी की जा सकती है ऑरिफ्लेम की इस ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किस तरह से स्किन केयर को डिस्कवर कर सकते हैं, कितनी जबरदस्त डिस्कवरी है हमारी टू मेंटेन, टू क्रिएट अ गुड एंड हेल्दी स्किन केयर। सो हमारा बीइंग ऑरिफ्लेम एक डिफरेंट माइंडसेट है, एक डिफरेंट अप्रोच है टूवर्ड्स ब्यूटी। हम ये कहते हैं कि हमारी जो ब्यूटी है वो बैलेंस्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और ये होलिस्टिक अप्रोच होती है, मिसाल इन्वॉल्व करती है आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए। उसमें सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है या उसकी एप्लीकेशन ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सी ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिसके जरिए आप बेहतर लाइफस्टाइल गुजारते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ब्यूटी सिर्फ प्रोडक्ट को अप्लाई करना नहीं है। हमारे हमारे मुताबिक ब्यूटी का मतलब ये है कि आप किस तरह से एक अच्छी लाइफ को गुजारते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑरिफ्लेम्स ब्यूटी बाय स्वीडन, जो हमारा एक सीक्रेट। सो लेट्स स्टार्ट जी। हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में मजीद डिस्कस करते हैं। इस तमाम चीज़ों से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। उस वीडियो में आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हम कितनी ज़बरदस्त तरीके से अपने इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, 30 लाख से ज़्यादा कंसल्टेंट्स के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दी हमने। एक स्वीडिश हेरिटेज उनके पास आया, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो 50 साल से ज्यादा का है, एक ऐसा इंस्पायर्ड आपको फील करने के लिए जो आपके लाइफ को बेहतर करता है। वो क्या है वो देखते हैं जी।
सो ये है वो तमाम चीज़ें जो आपको दिखाने का मकसद था कि हमारी अप्रोच डिफरेंट है। हम लाइफ को या जो उसकी इंस्पिरेशन है या लोगों की जो इंस्पिरेशन है उसको बड़े डिफरेंट अंदाज से लेते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो आपने सुना है ऑरिफ्लेम के बारे में वो उसी तरह से हो। 1967 से जो हमारे साथ चल रही है, 1967 से जो कंपनी बनी है, 50 साल का एक्सपीरियंस, 60 से ज़्यादा ममालिक और फिर ऐसी चीज़ें जो हमने एक लंबे अरसे में हासिल की हैं, उसमें मिसाल के तौर पे आप ये मैं कहूँ कि 40 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर चुके हैं, यूनिट्स सेल कर चुके हैं, जो कि एक स्टार्ट हुआ था छोटी सी टेंडर केयर बाम से। सो आपके जहन में ये जितने भी सवालात हैं कि हम कंपनी हैं, हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सिर्फ ब्यूटी कंपनी नहीं है। हम लोग लाइफ को और नेचर को, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए भी काम करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वो एग्जिस्टेंस है जिसके जरिए आपने बहुत से लोगों के साथ या बहुत सी कंपनीज के साथ मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसमें लोगों की जिंदगी बदलने का सामान पैदा किया। जैसे कि वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन है, हमने उस स्वीडन की क्वीन के साथ मिलके एक चाइल्डहुड फाउंडेशन बनाई और ये चाइल्डहुड फाउंडेशन उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन खवातीन के लिए ऐसे सामान पैदा करते हैं कि उनकी लाइफ और उनकी तालीम के लिए हम कुछ कर सकें। ये वो चीज़ें हैं जो ऑरिफ्लेम हमें बेहतर बनाता है, डिफरेंट बनाता है और इसी वजह से हमारा जो माइंड सेट है, हम कहते हैं कि जो ब्यूटी बाय स्वीडन है उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम कहते हैं कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, हम कहते हैं आपकी ब्यूटीफुल स्किन और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्सप्रेस करना, योर पर्सनल एक्सप्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3 जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ को बेहतर करते हैं, जो इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम स्वीडिश कॉन्सेप्ट ऑफ लगून। सो उससे इंस्पायर होके ये हमने बात की है और उसका मतलब बेसिकली, लगून का मतलब बेसिकली होता है कि जी जो परफेक्ट बैलेंस या जस्ट इनफ, हम वहां से ये चीजों को उससे इंस्पायर हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो हेल्थी लाइफस्टाइल है, जब आप अच्छा फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा और जब आप अच्छी स्किन होगी तो आपके पर्सनल एक्सप्रेशन ज्यादा बेहतर तौर पे लोगों के सामने आएंगे। सो आज हम लोग फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर कि जो सिंपल स्किन केयर के स्टेप्स हैं वो क्या हैं, जिससे आप एक नेचुरल मेकअप लुक के साथ साथ एक अच्छी हेल्दी स्किन, ग्लोई स्किन जो है वो हासिल करते हैं। सो इसको हम आगे चल के मजीद डिस्कस भी करेंगे। अब इन सब चीजों से पहले मैं अगर आप लोगों से एक सवाल करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जब मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि जी आपके जहन में सबसे पहला वर्ड क्या आता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑरिफ्लेम का हो, इट कुड बी एनीथिंग। आपके जहन में सबसे पहला वर्ड क्या आता है जब मैं हेल्दी स्किन की बात करता हूँ? मैं चैट सर्विस ऑन कर देता हूँ ताकि आप अपने मैसेजेस जो हैं वो सेंड कर सकें। जी, एनीथिंग। चैट में मैसेजेस आ रहे हैं जी। नेचुरल ग्रो, हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन, गुड लीड्स टू गुड स्किन, हेल्दी स्किन, इंटरैक्टिव ग्लोज, अच्छा जी, ग्लोइंग फेशियल, फ्रेश स्किन, यंग स्किन, पीसफुल फेस विद फ्लॉलेस स्किन, वेरी परफेक्ट जी।
सॉफ्ट एंड प्योर नेचुरल पोर्स, ठीक है जी। ग्लो स्किन, नेचुरल ग्लो, हमारी स्किन इतनी क्लियर हो कि कोई भी देख के देखे वो रोज पूछे। आई एम सॉरी जी, मैं ठीक समझ नहीं पाया क्या लिखा था। फ्रेश स्किन, हेल्दी स्किन, क्लीननेस, ग्लो एंड हेल्दी स्किन, ठीक है जी। फेयर स्किन, क्लीन स्किन, ओके, दैट्स वंडरफुल। आप सब लोगों ने बिल्कुल वही बात की है जो हर एक आम इंसान के जहन में आती है। मिसाल के तौर पे ग्लोइंग स्किन, रेडिएंट, स्मूथ, ब्लेमिश फ्री, स्मॉल पोर्स, इवन स्किन टोन, हाइड्रेट, प्लम्प, बाउंसी, ये सब कुछ आपके जहन में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्किन जब अच्छी लगेगी तो आपको कैसा फील होगा, जरा इसके बारे में भी सोचें और इसके बारे में भी मुझे बताएं कि अगर आपकी स्किन अच्छी है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जब अच्छी लग रही है तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। जी, मैसेज सर्विस ऑन कर दिया जी, प्लीज यू कैन डू। कॉन्फिडेंट, इनर ब्यूटी, हैप्पी, फील मोर कॉन्फिडेंट, दिलकश, वेरी नाइस। इनर हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंट, फील प्राउड, कॉन्फिडेंट, ओके, वेरी नाइस। सो यही सब कुछ हमें करना है। हमें उन तमाम चीज़ों को जो आपने बात की कि जी हैप्पी है, एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रेस नहीं है, और हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक हमें नज़र आती है और वो ये कि हमारे जहन में अगर कोई भी एक नेगेटिविटी है ना, उसको हमने पॉजिटिव में लेके आना है। और वो पॉजिटिविटी जब तक हम लोग नहीं लेके आएंगे, ये शायद उस तरह से आप उसको हाईलाइट नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि जी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आती हैं जो कि स्टेटमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि जी मेरे जहन में कोई रिंकल नहीं है, एग्जांपल के तौर पे, तो उसका मतलब ये है कि वो यूथफुल स्किन चाहता है ना, स्मूथ स्किन चाहता है, फ्लॉलेस स्किन चाहता है। अच्छा, अगर कोई आपको कहता है कि जी कोई ऐसी चीज जो कि ब्लेमिश फ्री हो या बाउंसी हो, तो उसके लिए आपके पास उसका एक ऑल्टरनेट होना चाहिए ना, जो हम आपको बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है जी कि मेरी स्किन पे रिंकल्स नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है वो यूथफुल स्किन चाह रहा है, फ्लॉलेस स्किन चाह रहा है। तो हमारी ऐसी प्रोडक्ट कौन सी हैं जो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दे रही हैं और आपको ये बताएंगी कि आप यूथफुल स्किन या फ्लॉलेस स्किन ले सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है जी? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी रिंकल पावर है, जिसमें आप 49% तक जो आपके रिंकल्स हैं वो खत्म हो सकते हैं। मींस इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं तमाम लोगों से, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी स्किन केयर के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं और कितना टाइम स्पेंड करते हैं? स्किन केयर पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कितना स्पेंड करते हैं? अच्छा जी, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 आवर सर। अच्छा जी, ठीक है, ओके। मी आई लव माई सेल्फ अलॉट, दैट्स वंडरफुल जी, बट टाइम बताइए, टाइम, हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन योर स्किन? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 मिनट, अच्छा जी। डेली 1 आवर, 1 घंटा, हफ्ते में रोज 10 मिनट, ओके। 2 मिनट्स बहुत कम, 5 मिनट, डेली डे एंड नाइट, ओके। 5 मिनट्स, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सो एवरी वन हैज अ सिंपल एंड स्ट्रेट सेट ऑफ टाइम ना, जो उसने अपने जहन में रखा हुआ है और उसके मुताबिक वो उसको चेक कर रहा है या उसको देख रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी स्किन के ऊपर इतना टाइम अगर स्पेंड कर रहे हैं तो इट मीन्स यू नीड मोर प्रोटेक्शन, यू नीड मोर थिंग्स। इंस्टेड कि हम ज्यादा टाइम इस पे लगाएं, तो व्हाई नॉट टू स्पेंड अ स्पेसिफिक टाइम जो कि 10 सेकंड हो, जिससे कि आपकी स्किन जो है रिचार्ज हो जाए। वो 10 सेकंड किस तरह से आपने लगाने हैं, उसी चीज को तो हमने सीखना है आज। और वो किस तरह से यूज करनी है, प्रोडक्ट किस तरह से लगानी है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के दिन में हम अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए किस तरह से कम टाइम लगा सकते हैं और कौन सी टारगेटेड प्रोडक्ट है जिससे मेरी स्किन बेहतर तौर पे परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, उन प्रोडक्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है फॉर आवर ऑन साइड।
जस्ट लाइक दैट अगर मैं बात करूं कि आपकी हेल्दी स्किन बिहेव कैसे करती है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी स्किन का जो टर्नओवर है ना, जो सेल का टर्नओवर है, दैट इज 28 डेज, राइट। और ये ऑटोमेटिकली हर दफा चेंज होती रहती है, हर दफा ये अपग्रेड करती रहती है, हर दफा अपने लिए नए नए जो न्यू सेल्स हैं वो करती रहती है। क्यों? क्योंकि आपके जो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं ये उसके दरमियान में एक ऐसा बैरियर है जो कि आपको हेल्दी स्किन क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक एवरेज 28 डेज अगर आपको टर्नओवर मिल रहा है आपकी स्किन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन हेल्दी है। लेकिन जब आपकी स्किन डेड स्किन जो है वो अगर वहीं पे मौजूद है, तो आपकी ये जो 28 डेज का साइकिल है वो काम नहीं करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट नहीं होगी, इवन स्किन नहीं होगी, इवन प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन नहीं होगी, क्विक रिप्लेनिशमेंट नहीं होगी, कोलेजन और इलास्टिन का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और आप एनर्जाइज्ड नहीं होंगे। इन टर्म्स ऑफ स्किन की बात कर रहा हूँ। सो इन चीजों को देखते हुए कि किस तरह से आप एक अच्छी स्किन को हासिल कर सकते हैं, उसके लिए दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है आपका इंटरनल, दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, इंटरनल फैक्टर के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं। अगर मैं आपके सामने एक पिक्चर जो व्हील बना हुआ आपको नजर आ रहा है, दिस इज होलिस्टिक ब्यूटी व्हील ऑफ ऑरिफ्लेम। इसमें क्या कहता है जी, वो कहता है कि जी बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ दो हैं। पहली आपकी एज एंड जेंडर, दूसरा है आपका जेनेटिक्स, जिसको इनहेरिटेंस कहते हैं या जिसको जीन्स कहते हैं, ये उसके बारे में। सो ये सिर्फ और सिर्फ 20% है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके अंदर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं और दूसरा आपका लाइफस्टाइल फैक्टर आते हैं। इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या आता है जी, आपका क्लाइमेट है, सन है, आपकी पोल्यूशन है। और अगर मैं आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करूं तो आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी स्लीप है, आपके इमोशंस हैं, आपकी ब्यूटी रूटीन है। ये सारा कुछ मिलके एक आपकी स्किन के अंदर 100% इम्पैक्ट डालता है। और इसी 100% के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरनल जो इम्पैक्ट आता है वो दो तरह से आता है। क्या आता है जी, आपका इंटरनल फैक्टर में या तो जेनेटिक्स आते हैं या आपकी आती है जी एज और जीन्स, सॉरी एज और जेंडर। तो ये दो चीजों के ऊपर रहते हुए हम लोग अपनी जो स्किन है उसके ऊपर लेस कंसर्न हो जाते हैं, जबकि हमें अपनी इन तमाम चीजों को देखते हुए जो फैक्टर्स ज्यादा हमारे पास हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इन्वायरमेंटल है, तो इन्वायरमेंटल के ऊपर हम लोग बेस करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। जब आप अपनी अच्छी बेटर प्रोडक्ट यूज करेंगे, जैसे कि आपका सन है, आपका क्लाइमेट है, आपका पोल्यूशन है। और अगर मैं बात करूं आपके न्यूट्रिशंस का, तो आप अच्छी क्लीन हेल्दी फूड अगर आप खाना शुरू करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, वॉक करना शुरू करते हैं, स्लीप लें, और स्लीप के साथ साथ अगर आप जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल करना शुरू कर दें या उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, या आपकी जो ब्यूटी रूटीन है उसको आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो आप 80% अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। और यही वो सारी चीजें जो हमें देखनी है, हमें फील करनी है, हमें इसके बारे में सोचना है। और यही वो तमाम चीजें जो 80% है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग आपके सामने हैं। क्योंकि जब आप अपनी हेल्दी जो इम्पैक्ट है स्किन का वो अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने जो सेल का जो टर्नओवर है 28 डेज के साथ साथ आप अगर 60 डेज पे लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर प्रोडक्शन लेस हो जाएगी ना, और ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। सो इसी चीज को ज़हन में रखते हुए आपने एक डेड स्किन को क्लीन अप करने के लिए कोई प्रोसेस रखना है ना। और जितना आप इसको लंबा करते जाएंगे, जितना ज्यादा आपकी कोलेजन आपकी इलास्टिन प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी, नहीं होगी, तो आपकी स्किन के ऊपर जो रिकवरी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और इसी चीज को मेक श्योर करने के लिए हम लोगों ने एक चीज ध्यान में रखी है, और वो ये कि आप अपनी स्किन के ऊपर किस तरह से बेहतर चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो हमारी स्किन है वो किस तरह की लग सकती है
अगर मैं उसका इम्पैक्ट देखना चाहूँ तो, मिसाल के तौर पे उसका इम्पैक्ट आ गया, अब मेरी स्किन कैसी लगेगी? जी, मैसेजेस। मेरी स्किन पे इम्पैक्ट आ गया तो मेरी स्किन अब कैसी लगेगी? अनहेल्दी, ठीक है। और मैम अगर मैं अनहेल्दी को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट करूं कि इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें आप, करें आप, अनहेल्दी से मुराद क्या है? डल होगी, बिल्कुल ठीक है। सैगिंग हो जाएगी, डल हो जाएगी, पिंपल आ जाएंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, डल रूटीन होगी, अनइवन स्किन टोन होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। इट्स 100% राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो इसीलिए वो 80% के अंदर फॉल कर रहा है ना, जिसको हम अपने डिफरेंस को कम कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इतना ज्यादा 80% जो इम्पैक्ट डाल रहा है, जिससे मेरी स्किन डल हो रही है, जिससे रिकवरी नहीं हो रही, जिसमें टायर्ड लग रही है, फटीक लग रही है, लाइंस आ गई हैं, ऑयली है, ब्रेकआउट्स हैं, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की सारी चीजें आ गई हैं, तो मैं अपनी उन प्रोडक्ट्स के जरिए उनको बेहतर कर सकता हूँ ना। और वो बेहतर करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है, और वो सोल्यूशन है हमारा स्किन केयर रूटीन। सो इसी वजह से स्किन केयर रूटीन आपकी स्पेशल बनती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस तरह से ये प्रोडक्ट बनाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू आपके सामने लेके आते हैं, वो दूसरी प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, वो ये वीडियो देखते हैं। At Oriflame, we do clinical testing at different parts of the world because each type of skin has different needs, which is why we need to ensure that a product is going to perform. Claim scientist means bringing out the scientific truth of our products in the most non-scientific way possible to make it accessible and understandable for everyone. That's why I wanted to join Oriflame. We're simply trying to go the extra mile for ourselves, but also for the customers. सो जितनी दफा भी ये वीडियो देखी जाती है ना, मेरे सामने ये चीज आ जाती है, इंस्पायर्ड बाय नेचर, पावर्ड बाय साइंस। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, कि हम पिछले 50 साल से उन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, जो आज की डेट में आपको जरूरी है। जो भी लेटेस्ट साइंस है, उसके जरिए हम उन प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप तक इफेक्टिव और मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो आपको मिले। एक मिनट दीजिएगा प्लीज।
जी आई एम सॉरी जी, आपको वेट करना पड़ा। हम लोग बात कर रहे थे अपनी प्रोडक्ट्स की, कि हमारा 50 साल का एक्सपीरियंस होकर हमने नेचर से इंस्पायर होकर इकट्ठा किया है, और उसको पावर्ड बाय साइंस होने की वजह से अप टू डेट इफेक्टिव यूज के किस तरह से मैक्सिमम रिजल्ट उन प्रोडक्ट्स का आप ले सकते हैं, उसके जरिए प्रोडक्ट आप तक लेके आए। और फिर यही नहीं कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट बना दी है, हम लोग उन प्रोडक्ट्स को साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं। और वो साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो रिसर्चर्स, वो डेडिकेटेड साइंटिस्ट जो कि इन हाउस इन प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और कंज्यूमर टेस्ट करने के बाद साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, तब आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जितनी भी ऑरिफ्लेम के अंदर फैसिलिटीज हैं, वो तमाम की तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसमें एक अच्छी बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए बनाई जाती है। और फिर हम लोग जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको साइंटिफिकली, जैसे मैंने जिक्र किया, प्रूव तो करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग एक रिगरस अपनी जो एथिकल इको एथिकल स्क्रीनिंग है उस प्रोसेस से भी हम एक्स्ट्रा माइल गए हैं। हम स्ट्रिजेंट जो हमारी इको एथिकल स्क्रीनिंग है वो तो बड़ी जबरदस्त है। वो इसलिए जबरदस्त है क्योंकि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 1200 के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैन है, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी प्रोडक्ट एंड एनी क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट। लेकिन हम उससे भी एक्स्ट्रा माइल गए हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग इंडिपेंडेंटली इन तमाम प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट रिसर्च लेबोरेटरी से कॉन्टिन्यूस बेसिस पे टेस्ट करवाते रहते हैं, ताकि किसी भी तरह से नेचर को डिस्ट्रॉय या हार्म ना पहुंचाया जा सके। हम लोग किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे कि नेचर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग फ्रेश थिंग्स। और यही वजह है कि हम ऑरिफ्लेम की वो राइट स्किन केयर यूनिक प्रोडक्ट्स आपके साथ आपको शेयर करते हैं, आपके साथ लेके आते हैं, जिसके अंदर वो रिसर्च होती है जो कि आज तक पहले कभी नहीं हुई। मिसाल के तौर पे मैं नोवेज की अगर बात करूं तो ये हमारा एक ऐसा एडवांस परफॉर्मिंग सिस्टम है स्किन केयर का, जो कि आपकी एजिंग साइन को जहन में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और ये सब कुछ आइडेंटिफाई किया जाता है हमारी अपनी रिसर्च में, जो कि ऑरिफ्लेम एज रिफ्लेक्ट केस स्टडी हमने लॉन्च की हुई है। और इन केस स्टडीज की वजह से हम लोग ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आपके साथ लेके आते हैं जो कि करेक्ट स्पेसिफिक एजिंग साइंस जो हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये सब कुछ बेसिकली होता कैसे है? ये सब कुछ होता ऐसे है कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो तमाम की तमाम पेटेंट टेक्नोलॉजीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हमारी जो नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट है, उसका पेटेंट जो है वो अस्पार्टो लिफ्ट है, जो कि और कोई यूज नहीं कर सकता। दैट पेटेंट, वो टेक्नोलॉजी बेसिकली कोई और यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी वो टेक्नोलॉजी हमने खुद आइडेंटिफाई की है। हम लोग 4 स्टेप्स लेके हैं अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर, जिसमें क्लेंजिंग, टोनिंग ऑब्वियसली उसमें शामिल हो गया, फिर उसके बाद आई क्रीम, बूस्टिंग, सिरम और फिर उसके बाद आपका मॉइस्चराइजर। ये 4 स्टेप्स हैं जो ऑरिफ्लेम ने बेसिकली आपको दिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो फंक्शनल अप्रोच है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मैसेज सर्विस ऑफिस ऑफ नहीं किया। आपका अगर कोई सवाल होगा तो वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस सेशन। इंस्टेड कि हम अभी एक बात करें तो मेरा ख्याल है कि इसको आप मैसेज प्लीज मत कीजिए, मैं बल्कि इसको ऑफ कर देता हूँ, दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, राइट। सो ये वो चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी है। और फिर प्लांट स्टेम सेल्स एंड पेटेंट टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट टेक्नोलॉजीज, जो प्लांट स्टेम सेल्स होते हैं, वो बेसिकली पौधे का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी बेसिस पे या तो वो फूल बनता है या वो तना बनता है। तो हम उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। हम लोग वन ऑफ द पायनियर्स जो कि इस एजिंग साइन को इन प्रोडक्ट्स के जरिए या इन चीजों के जरिए ड्राइव करते हैं। और फिर उस ग्रोथ को, उस प्लांट स्टेम सेल की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको पावर्ड बाय साइंस करने के बाद आप तक एप्लीकेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। सो ये बड़ा जरूरी है। जब तक कि आप प्लांट स्टेम सेल की वो टेक्नोलॉजी जो कि हम यूज कर रहे हैं वो आप अप्लाई नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सारी बातें आपको शायद फेक लग रही हों, लेकिन आप यकीन कीजिए ये सारी की सारी बातें यू कैन get these kind of information from our website as well and from internet.
जहाँ पे हम लोग ये सारी की सारी रिसर्च है, जैसे कि मैंने आपको हमारा पेटेंट बताया स्पार्टोलिफ्ट, यू कैन जस्ट गूगल इट, आपको पता चल जाएगा स्पार्टोलिफ्ट क्या है। इसी तरह से हमारी जो पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं जो हम बना रहे हैं वो हम लोग खुद अपने रिसर्च, स्किन केयर रिसर्च के अंदर बनाते हैं। स्किन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से इनको ऑब्जॉर्व करते हैं, किस तरह से फील करते हैं और कैसे से आप आगे इसको लेके जाएंगे। उसके बाद आ जाती है कि आपकी स्किन केयर रूटीन की ही जरूरत क्यों है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप मुझे बताइए कि स्किन केयर की रूटीन की जरूरत क्यों है। प्लीज, मैंने सर्विस ऑन कर दी है, मैं सब चैट सर्विस, प्लीज आप इसको बताइए कि स्किन केयर रूटीन जरूरी क्यों है, या हमें क्यों जरूरत पड़ती है, या हम क्यों यूज करते हैं स्किन केयर रूटीन की। Because of looking good and fresh, to pamper skin, to get better skin, to maintain our skin edge, healthy अपनी को अच्छी skin healthy and beautiful नजर आए, to slow down aging, to increase moisturizing level, glowing younger and healthier. Okay, young skin, healthy skin के लिए and glow के लिए, ताकि ओके इसमें बिल्कुल आप ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर राइटिंग बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। राइट। सो अगर कंसीडर करें आप स्किन केयर रूटीन के अंदर एक स्किन केयर रूटीन आपकी समझ लें एक टीम की तरह है, एक ऐसी टीम जो कि टीम स्पोर्ट्स है। टीम स्पोर्ट्स मतलब आपकी फुटबॉल टीम है। अगर आप टीम स्पोर्ट के अंदर सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं जब तक वो खेलते नहीं हैं उस वक्त तक आप अपनी मैच विन नहीं करते हैं। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस आप अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर एक प्रोडक्ट के जरिए अपनी स्किन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो डू यू थिंक कि आपकी स्किन के ऊपर खेले जाने वाला मैच आप जीत सकेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आपको अप्लाई करने पे आएगी, लेकिन आप यकीन कीजिए उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इसीलिए आपको स्किन केयर रूटीन की तरफ जाना है। इंस्टेड आप एक प्रोडक्ट यूज करते हैं या वो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं तो वो तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद हैं वो तमाम का तमाम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो हमारे पास 4 स्टेप्स है ना, उन 4 स्टेप्स में पहले आपका क्लेंजिंग, ताकि आप ऑब्जॉर्व कर सकें जो प्रोडक्ट आपने लगानी है। दूसरा आपकी आई क्रीम जो कि सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि डेलिकेट प्रोडक्ट वो है, हिस्सा है आपकी फेस का। यहाँ पे कोलेजन सबसे कम क्वांटिटी में होती है। उसके बाद आप जब सिरम लगाते हैं तो आपकी सिरम लगाने पे पावर को जो एक्टिवेट करना है वो सिरम से होता है, और फिर आप मॉइस्चराइजर यूज करके उसको रिप्लेनिश करते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यही वो 4 स्टेप्स हैं। जब तक कि आप यूज नहीं करेंगे तो जो हमने क्लिनिकली प्रूव किया है कि आपको 7% मतलब 70 गुना इसका रिजल्ट बेहतर मिलेगा पूरे के पूरे सेट को यूज करने पे, वो शायद अप्लाई नहीं हो सकेगा। और यही वजह है कि आज के दिन हमारे पास जो पाकिस्तान में मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्किन केयर की रूटीन है, वो 4 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी रूटीन्स हैं जो कि आपकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिंकल पावर, ये आपके 49% तक रिंकल्स को कम कर देता है। 70% मोर बाउंस,
50% मोर रेडियंट स्किन, मोर बाउंस आपको मिलता है अल्टीमेट लिफ्ट से, मोर रिड्यूस जो ब्लैक डार्क स्पॉट्स हैं वो आपको मिलते हैं ब्राइट सबलाइम से, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टेंटली एनर्जाइज जो करता है स्किन वो नोवेज मेन है, मेन स्किन के लिए। और यही वो सारी चीजें हैं जो कि आप अपनी अपनी स्किन के मुताबिक कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा, आपने क्लेंस करना होगा, और हमारा क्लेंजर जो है वो आपको हेल्प करेगा आपकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, ताकि बेहतर कंडीशन आपकी स्किन की आए और आप बेहतर प्रोडक्ट्स लगा सकें, जिसमें एक आई क्रीम है। उसके बाद फिर आ जाती है आपके सीरम्स, जिसको बूस्टर कहा जाता है, जो कि बेसिकली डिजाइन की गई है डे एंड नाइट क्रीम को बूस्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं ताकि आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो डे क्रीम या नाइट क्रीम के हवाले से। सो नोवेज की समरी क्या है, टारगेटेड सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट्स के साथ मिलेगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो हमारे अलावा कोई और अपनी प्रोडक्ट में यूज नहीं कर सकता। सो नोवेज यूज करने से आपको कितने जबरदस्त बेनिफिट मिल सकते हैं, जिसमें 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी की जाती है, बेहतर रिजल्ट्स गारंटी की जाते हैं। 4 मिनिमम स्टेप्स हैं जो कि आई थिंक इट वुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, राइट, इन होल डे। और फिर इसी तरह से स्किन केयर सेट्स भी हैं हमारे, जो कि बाकी आपको हेल्प करते हैं, जिसमें स्किन केयर सेट में आपके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो ये कि कंप्लीट टारगेटेड सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा, आपकी अपनी स्किन केयर की नीड्स को पूरा करने के लिए मिल रहा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहे होंगे, और टॉप ऑफ इट आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो इंश्योर करता है कि आपको उन प्रोडक्ट की बेस्ट वैल्यू मिल रही है, और फिर 100% सेटिस्फेक्शन को गारंटी किया जाता है। These are those things which are very very important. So Oriflame स्वीडन, ब्यूटी बाय स्वीडन, जो कि आपकी जहन में होना चाहिए वो ये कि आप अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, ब्यूटीफुल स्किन है, और पर्सनल एक्सप्रेशन जो कि ऑरिफ्लेम आपको ब्यूटी बाय स्वीडन का कॉन्सेप्ट देता है, वो इसी तरह से आपको मिलेगा। सो स्टार्ट कीजिए ऑरिफ्लेम के साथ वो जर्नी जो आज से पहले कभी आपने नहीं दी, वो स्कैंडिनेवियन ब्यूटी जो कि आज आपने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, अपने आप को एनर्जाइज करने की कोशिश की। सो मैं हमेशा से एनर्जाइज फील करता हूँ इन चीजों को देख के कि हमारी कितनी जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। ऑल्दो आई डोंट यूज ऑल प्रोडक्ट्स, बट एवरी प्रोडक्ट विच आई यूज और आई हैड ऑलरेडी यूज्ड, it give me a confidence कि at least I'm using the best product in the world। और वही वजह है कि आप जितनी ज्यादा अपनी प्रोडक्ट को यूज करके कॉन्फिडेंस के साथ इन प्रोडक्ट्स के बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे और लोगों को बताएंगे, आप उतना ज्यादा बेहतर अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। और उस बिजनेस के अंदर मजीद आपको सपोर्ट दे दी गई है हमारे स्पीड बोनस से, हमारे एंटरप्रेन्योर बोनस से, हमारे मैनेजर ग्रोथ बोनस से, हमारे डबल द स्पीड बोनस से, गोल्ड क्लब से, वेलकम प्रोग्राम से। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन अप्लाई एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। और मैक्सिमम बेनिफिट की अगर मैं समरी बताऊं तो आप ज्यादा पैसे, हेल्दी स्किन और आपके पर्सनल एक्सप्रेशन जो कि ऑरिफ्लेम का कॉन्सेप्ट है ब्यूटी बाय स्वीडन, उसको हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। सो आज ही अपनी जर्नी को हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद ऑरिफ्लेम का हिस्सा बने। I'm Priscilla. I'm from Pachuca, Michoacán, Mexico. I started working in Oriflame 1 year ago, and now I live in St. Petersburg with my beautiful daughter and husband. We met 15 years ago. Yeah. The reason I joined Oriflame that I can pay my own college because I come from simple family. My name is Onyinye Obiora Okoye. I am a mother of 3 beautiful children.
I said yes to Oriflame because I wanted more. I wanted an opportunity to also impact other people's lives as well. One of the great things in Oriflame is that you can travel a lot around the world. You can see young people, old people make the same like you. The fact that Oriflame is Swedish struck a chord with me, really. They go through the right testing, they go through the right production levels, so you use the product, you feel it on your skin, you feel good about it. You can choose your activities and make your schedule that you want it. And that is a freedom that you receive when you work in Oriflame. So that's it. Thank you very much, and I would love to hear more about you कि आप में से कितने लोग हैं जो ज्यादा और ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा हासिल करना चाहते हैं और अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करना चाहते हैं. So मुझे ऑनेस्टली आई रियली फील गुड अबाउट इट क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेशन के अंदर. बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत सी चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड की, आप लोगों के साथ डिस्कस की. और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहूँगा जो कि आप लोगों से मुझे वो फीडबैक चाहिए कि हाउ कैन आई इम्प्रूव सो दैट वी कैन कंटिन्यू क्रिएटिंग सच इवेंट्स जो कि आपको और आपकी टीम को बल्कि उन आने वाले लोगों को जो कि गेस्ट हैं हमारे उनकी लाइफ को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी दे सकें. सो थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. हम कुछ ही देर में अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल यू गाइस कि आप प्लीज रेज योर हैंड एंड वन बाय वन वी विल try to answer those questions and please try to be specific with this session जो कि हमने इस सेशन के बारे में बात की है. तो I would love to discuss more about it. So जी पहले हमारे साथ आई हैं जी साइमा सरदार. जी साइमा, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को. जी साइमा, प्लीज योर क्वेश्चन. जी साइमा, आपको जी वालेकुम अस्सलाम. सर मैं न्यू ज्वाइनर हूँ, मुझे इसके बारे में इतना है नहीं. अभी तो मैं ज्वाइन की है. अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसके बारे में जान सकूं आगे, फिर क्वेश्चन करूंगी. अभी मेरी समझ में इतना नहीं आ रही. ओके, तो जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या उसकी जो डिटेल्स दी हैं, उसमें कोई क्वेश्चन? नो सर. ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी. नेक्स्ट है जी हमारे साथ मन्नत जी. प्लीज योर क्वेश्चन. जी मन्नत सालिहा, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए. रिक्वेस्ट की है, अनम्यूट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन कीजिए. नहीं अगली चलें. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. सुरई हमारे साथ हैं जी. सुरई खान जी, प्लीज योर क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मेरे एक क्लाइंट है, उनको मैं पिछले कोई 3 महीने 4 महीने पहले उन्होंने मुझसे अल्टीमेट लिफ्ट का सेट लिया था, लो वेज का. तो उसमें वो मुझे अभी बता रही हैं, अभी मैंने सेकंड सेट उनके लिए परचेज किया है. उन्होंने रिक्वेस्ट की थी दोबारा उसके लिए. तो जब मैंने उनसे रिव्यूज लिए कि क्या आपको कैसा लगा, फील कैसा किया आपने, तो मुझे बाकी सब चीजों से तो वो सेटिस्फाइड है. वो कह रही हैं कि मेरी आई क्रीम प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उसको मेरी तरफ से क्या रिप्लाई होना चाहिए उनके लिए? आई क्रीम अगर वो ठीक अप्लाई नहीं करें तो उसका काम नहीं हो रहा ना. अगर वो ठीक अप्लाई कर रही है तो मैंने प्रॉपर प्रोसेस बताया कि रिंग फिंगर पे आपने एक ड्रॉप लेना है और उसको आपस में टच करके आपने फिंगर्स पे सर्कल इस तरह से प्रॉपर, मतलब उनको वीडियोस भी भेजी मैंने और प्रॉपर तरीके से वो यूज भी कर रही हैं. लेकिन उनका ये कहना है कि बाकी सारा क्लींजर बहुत अच्छा है, सीरम अच्छा है, डे क्रीम अच्छी है, नाइट क्रीम अच्छी है, बस सिर्फ आई क्रीम पे आके वो हो गई हैं. और उनके अच्छे खासे क्वेश्चन थे आई क्रीम के बारे में, तभी मैं आपसे कर लूं.
इसी पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसी बात होती है हमारी प्रोडक्ट यूज ना हो रही होती है, उसका आप कहें कि इम्पैक्ट ना आ रहा होता, तो फिर बाकी प्रोडक्ट भी ना आ रहा होता ना। तो मुझे नहीं जो फील मतलब हो रहा है या मैं जो तो मैं उनको समझ पाया समझा हूं, रही हूँ। जी जी। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि सिर्फ अप्लाई करने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक ये भी एक तरीका है कि हम लोग उसको डिस्कस कर लें अलग से। आप उनको अपनी अपलाइन के साथ एक मीटिंग सेट करा दें, उनकी डायरेक्टर के साथ, मैनेजर के साथ, जो कि उसको मजीद वेरीफाई भी कर लेंगी, देख भी लेंगी। हाँ नहीं, वो मेरे साथ पिछले 2.5 साल से, मैंने जब से ज्वाइन किया वो तब से मेरे साथ रेगुलर कस्टमर है। और अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम पूरा सेट लिया, पहले वो बाकी चीजें लेती रही हैं और सब चीजों से सेटिस्फाइड हैं। और वो डॉक्टर हैं, मतलब खुद भी वो उस पे सर्च करके मंगवाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन सिर्फ आई क्रीम पे, तभी मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं कि इसका मेरी तरफ से रिप्लाई क्या होना चाहिए मैं उनको। वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि दिस इज समथिंग व्हिच आई हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। किसी आई क्रीम काम नहीं कर रही है तो देयर मस्ट बी अ रीजन ना, और वो आइडेंटिफाई, मतलब मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, और डिस्कस हम लोग कर रहे जी हैं, जी। सो वी कैन नॉट कम टू द कंक्लूजन। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज कि आपको, जैसे मैंने जिक्र किया, कि आप उनके साथ एक मीटिंग सेट कर लें, आप अपनी अपलाइन के साथ, डायरेक्टर के साथ, ताकि वो बैठ के उसको आइडेंटिफाई कर सके ना। अगर उसमें कोई चैलेंज है, कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा है, कोई एप्लीकेशन में, किसी जगह पे, कोई प्रोडक्ट की प्रिस्क्रिप्शन पे, तो वी कैन डिस्कस और उसको हम चेक कर लेंगे। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, से मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। सर मेरी एक कस्टमर है, उन्होंने मुझसे उनकी रिंकल्स और ये फाइन लाइन मैं अब आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। आई वुड सजेस्ट कि जो अगर किसी का कोई पर्सनल ऐसा क्लेम या कोई इशू आ रहा है, तो उसको हम डिस्कस पर्सनली कर लेते हैं, इंस्टेड के हम सबके सामने जो यहाँ पे मौजूद है उनका तो क्लेम नहीं होगा ना। सो इंस्टेड के हम यहाँ पे डिस्कस करें। आई वुड सजेस्ट कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर कोई पर्सनल डिस्कशन है, किसी का कोई कंसर्न है पर्सनली, तो उसको हम लोग पर्सनली एड्रेस कर लेंगे, दैट वुड मोर अप्रोप्रिएट। सर ये रेलेवेंट ही है इसी टॉपिक से। आपके सर फिर मैंने क्लाइंट का तो कस्टमर नाम? को कोलेजन, अच्छा चलिए ठीक है सर। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच जी। हाजिर हैं जी हमारे साथ, प्लीज योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। जी मैंने भी ये रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे 1 वीक हुआ इसको ज्वाइन किए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लोगों का कंसेप्ट इससे रिलेटेड ओरिफ्लेम से मतलब बहुत बैड है कि ये फेक है, फ्रॉड है। तो उस चीज में लोगों का कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जाए? आप मुझे बताइए कि आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन कब किया था? मुझे 1 वीक हो गया। क्यों ज्वाइन किया था आपने? मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि मतलब मुझे इससे कोई मतलब फायदा हो, बेनिफिट हो, चाहे वो मैं अपने लिए फायदा करूं या ये कि मेरे उस बिहाफ से दूसरों को कोई फायदा तो पहुंचे। फेक लोगों की अगर कोई फेक हो कंपनी, प्रोडक्ट या कोई भी चीज, तो उससे फायदा मिलता है? नहीं। तो फिर आपने जो खुद ही अपना सवाल किया उसको आपने निगेट कर दिया। अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस लोगों के ऊपर बिल्ड नहीं कर पा रहा, तो इट मींस कि लोगों का कॉन्फिडेंस फेक की तरफ जाएगा ना। So what I need to know, what I need to have to update myself, that is about product, about knowledge, about information. अगर मेरे पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास इंग्रेडिएंट नहीं है, जो आज का टॉपिक था दैट इज फॉर
न्यू कमर्स जो गेस्ट होते हैं, जिनको आप ज्वाइन कराने से पहले बताते हैं, तो ये उनके लिए था बेसिकली। तो आप खुद अगर देखें कि ये वाला जो एक्सटेंसिव नॉलेज है जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये अगर नए लोगों को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके साथ अगर आप शेयर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा फेक होने के बाद, फेक ना होने के ऊपर। जी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जी, यही कॉन्सेप्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि हमें उन नए लोगों को जब हम ज्वाइन कराने से पहले अपना इंप्रेशन देते हैं तो हम लोग ये बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करते हैं, मैं एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करते ही मेरे पास एक तो इनकम आना शुरू हो जाएगी और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ उनकी इनकम भी आना शुरू हो जाएगी। बट उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है, आपको समझना पड़ेगा, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा जो ऑरिफ्लेम आपको दिखाता है, बताता है। अगर आपने वो ऑरिफ्लेम की गाइडलाइंस, उनकी सिस्टम, उनकी इंफॉर्मेशन को ठीक तरह से ऑब्जॉर्व नहीं किया तो आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपनी जो वॉइस होगी उसमें वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं सकूंगा ना दे सकूंगी। तो जितना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, जितना ज्यादा मेरे पास नॉलेज होगा, जितना ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, उतना ज्यादा ही मेरे गेस्ट और मेरे आने वाले लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो चीज है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि आपने कोई ग्रुप बनाया है या जहाँ पे आप इसकी मतलब आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर बीच में से ये कोई यानी कि ये चीज कह देता है कि ये फेक है या ये फ्रॉड है फॉर एग्जांपल, तो उससे यानी कि ये होता है कि जो आपने एक पूरी मेहनत की है लोगों को इस चीज पे कायल करने के लिए, तो वो तो मतलब लोग अगर उस चीज पे जाएं कि हाँ फेक है, तो काफी लोग जो है वो आपको लेफ्ट कर जाते हैं। ग्रुप आपने कहाँ पे बनाया जी? मैंने व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है। तो क्या आपने हमारी ऑनलाइन डिजिटल गाइडलाइंस को देखा है आपने? जी जी मैंने देखा है। जी जी क्या उसमें डिजिटल गाइडलाइंस में कोई से 2 पॉइंट्स मुझे बता दें कि हमने क्या करना है? सर इस तरह तो मुझे अभी वो एकदम नहीं है कि याद कि मैं आपको अगर इस तरह अगर बताऊं। मिसाल के तौर पे डिजिटल गाइडलाइंस को मैं फॉलो ही नहीं कर रहा या उसको मैंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ तो मेरे साथ चैलेंज आएगा। मकसद, जी आई एम जी सॉरी, मेरा मकसद आपका टेस्ट लेना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ उस चीज को इंश्योर करना है कि जो गाइडलाइंस हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं उसमें आपको फेक का चैलेंज नहीं आएगा, उसमें आपको लोगों के छोड़ने का चैलेंज नहीं आएगा, उसमें आपको ये चैलेंज नहीं आएगा कि आप जो कंपनी है वो छोटी है, बड़ी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। सो उसका चैलेंज नहीं आएगा। उन गाइडलाइंस को जब तक मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा मुझे इस तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे। जी 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 सर, थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ कुरतुलैन जी, प्लीज योर क्वेश्चन जी। जी कुरतुलैन, आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी मतलब जो बात कर रही थी इसी के अकॉर्डिंग है कि मैंने भी ना बहुत सारी पोस्ट वगैरह जो है जिस तरह से करती हूँ फेसबुक पे भी, स्टेटस पे भी, और फ्लेम के अकॉर्डिंग टीम बनाने के लिए। तो मोस्टली जो है ना वो मतलब पहले 98% जो रिव्यूज आते हैं मुझे वो यही आते हैं कि नहीं, वो पूछते हैं कौन सी जॉब, ओरिफ्लेम, नो, बस वो इसको यानी कि रिग्रेट करते हैं कि नहीं हम ओरिफ्लेम मेरा भी आपसे मैम यही सवाल होगा कि आपने ऑरिफ्लेम की ऑनलाइन डिजिटल गाइडलाइंस को देखा है? नहीं, मैंने तो ग्रुपिंग की नहीं ना, मैंने भी आगे टीम बिल्डिंग की नहीं, मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ। ग्रुप की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ कि क्या आपने ऑरिफ्लेम की डिजिटल गाइडलाइंस देखी हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो मैडम आपको ये चैलेंज इसी वजह से आ रहा है ना, आप लोगों को ये बताने का पर्पज ये है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने अपलाइन, आपकी जो अपलाइन है, आपके डायरेक्टर्स हैं, आपके सीनियर मैनेजर्स हैं, उन तक ये पहुंचा दी है। जी ये बिल्कुल ही उन्हें मतलब आगे से मैं अगर कोई मुझे नो कहता है तो मैंने बताती भी हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि मैंने भी ये ज्वाइन किया है, मतलब देखा है, इसको किया है, आगे सब कुछ लेकर चले हैं हम। लेकिन इसके बावजूद भी मोस्टली वो यही मतलब आगे से कहते हैं जी एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट्स, ये कोई लेगा नहीं, हम क्या करेंगे। इवन दैट कि मेरी तो इतनी लंबी चैट पे बात भी हुई उनके साथ। जितने सवाल आप कह रही हैं मैं उन्हीं के जवाब के अंदर सिर्फ एक मतलब उसको आंसर करने की इसीलिए कोशिश की थी कि जब तक हम लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, जो 50 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास है, जिसमें हमने सीखा है कि सोशल सेलिंग को कैसे आप आगे लेके जा सकती हैं,
हम अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो चैलेंज आएगा। मेरा कहने का मकसद ये है। जी बिल्कुल आएगा चैलेंज, लेकिन मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि उन्हें मतलब अगर मतलब बताएं भी, उन्हें रिक्वेस्ट भी करें, उन्हें बताएं भी हर चीज को, मतलब उन्हें बताती हूँ, मैं लेकर अच्छा, चलती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं, एक बच्चा जो 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, उसको मैं 10वीं क्लास में दाखिल करा दूं? नहीं तो जाहिर है नहीं हो सकता, उसका लेवल मैं वो यही नहीं। कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्टेप बाय स्टेप जाना है ना। तो सबसे पहले तो आपको वो पहला स्टेप अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा तो आंसर करने के लिए मुझे, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं आंसर कैसे करूंगा? सही। तो मैं अगर 10वीं जमात में दाखिल नहीं हो सकता तो मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड या ओ लेवल, ये लेवल्स तक अगर मैंने जाना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा ना। जी जी। तो मैं अगर ये कह दूं कि मैं आज ही एक्सपर्ट बन जाऊंगा अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, नहीं है। मुझे 4 देयर मंथ्स हो हैज गए टू बी अ हैं सिस्टम ज्वाइन किए हुए। जिसको फॉलो करना। मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं, मैंने पहले मैडम, सारी आपने अभी अपनी तक और ही डिजिटल गाइडलाइंस ही नहीं पढ़ी, तो मैं आपको कैसे मान लूं कि आपको 4 मंथ्स में वो सारा कुछ पता चल गया? डिजिटल ये मैंने गाइडलाइंस तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो मैम जिनके थ्रू, इनकी जो मेरी अपलाइन है, वैसे उन्होंने काफी इन्फॉर्मेशन वो देती हैं, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं बिल्कुल उन्होंने ठीक है। काफी। गाइडलाइंस तो हम भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आज की इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने दी है। जी बिल्कुल। फॉलो तो आपने करना ना मैम। अब इंफॉर्मेशन देना और उसको फॉलो करना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने आपको हेल्प नहीं किया होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपने करना ना। जी बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये, मैंने क्या, अब शायद मैं समझा नहीं पा रही अपनी बात, कि जिस तरह से मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ मैडम, कि अगर आपको उन्हें हम जो अगर डिटेल में जानने सवाल, की कोशिश करते हैं ना, तो वो सुनते ही नहीं है, अगला बंदा सुनता ही नहीं। ओके, अगर कोई नहीं सुन रहा तो उस पर आप अपना टाइम क्यों लगा रही हैं? अब देखें, रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक को एग्री किया, वो एग्री भी हुई ने, मैंने बताया इसके मुताबिक सब कुछ, ओरिफ्लेम के बारे में बताया कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप किस तरह से अपनी अर्निंग कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। अब मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैंने उन्हें मैसेज भी किया, उन्होंने भी मुझे किया कि जी मुझे मैसेज आया है, ये अभी से क्या करना है। फिर मैंने आगे उन्हें गाइड किया है कि ये आपने इसको इस तरह से जो है ना, अपनी ऐसे अपना पासवर्ड वगैरह लगाना है, ऐसे करना है। तो उन्होंने उसके बाद मुझे ही ब्लॉक कर दिया। तो आपने गेटिंग स्टार्टेड दी थी उनको ज्वाइन करने के बाद? जी अभी तो मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, उसी दिन ही करवाई है उनकी ज्वाइनिंग करवाते ही उनका जब जो मैसेज मैसेज आया, उन्होंने आपने, मुझे। जो मैसेज किया आपने उनको ज्वाइनिंग का, जो उनको कंसल्टेंट नंबर, ब्रांड पार्टनर नंबर आया, उसका पासवर्ड आया था, जी मैंने उन्हें क्या बताया ना आपने कि बारी नेक्स्ट आपने किस तरह से अपना पासवर्ड सेट करना है, इनको इसको करना है, उसके क्या बाद इस बताया पे जो था? है ना ये क्या बताया था? गेटिंग स्टार्टेड क्या होती है? गेटिंग स्टार्टेड तो यही है ना, उसके मुताबिक आपने उन्हें, वो तो आपने ले, उसके पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने अपना पासवर्ड वगैरह उधर करना था, जिस तरह से अब न्यू, पहले तो कंपनी सेंड करती थी ना गेटिंग पासवर्ड की। स्टार्टेड क्या होती है? मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ, गेटिंग स्टार्टेड क्या होती है? गेटिंग स्टार्टेड इसके बारे में बताना ही है, और इस नेम के किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है इसको, किस तरह से आपने इसको लेकर चलना कितने है। स्टेप्स हैं गेटिंग स्टार्टेड के? कितने स्टेप्स हैं? नहीं स्टेप्स नहीं मुझे मालूम, मतलब कितने नहीं मालूम, वैसे मैं मैंने मैं इसकी गेटिंग आपको जो स्टार्टेड की नहीं है आपको मैंने। समझाने की कोशिश मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज, मैं माजरत के साथ शायद मैं नहीं समझा पा रहा, मैं दोबारा अर्ज किए देता हूँ। जब तक आप ओरिफ्लेम के सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। मैं अगर पहली जमात के बंदे को 10वीं जमात में दाखिल कराने की रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आपने ये यूजर नेम पासवर्ड आ गया है, वेबसाइट पे डालें, यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें और अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, मैं जब तक उसको इससे पहले वाली डिटेल नहीं बताऊंगा, वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। हम लोग जो गलतियां कर रहे हैं, हमें अब उसको सीख के आगे की तरफ जाना है ना, बजाय इसके कि हम रिपीट करना शुरू कर दें। मैं बार बार आपको इस पॉइंट पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जिसने जो भी बात बताई है वो गलत है। चलें, लेट मी से इट इन दिस वर्ड, इन दिस वे। आपको उन सिस्टम्स को, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो ओरिफ्लेम बता रहा है। ओरिफ्लेम ये कहता है कि आपने प्रोडक्ट स्टोरी बना के लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आपने कितने लोगों के साथ शेयर की? आई एम श्योर आपको किसी ने नहीं कहा होगा कि प्रोडक्ट स्टोरी क्या होती है।
आपको ये किसी ने नहीं कहा होगा कि प्रोडक्ट स्टोरी कितने मिनट की होनी चाहिए, आपको किसी ने ये नहीं समझाया होगा कि प्रोडक्ट स्टोरी के अंदर क्या चीज बतानी है, और अगर प्रोडक्ट स्टोरी आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनको किस तरह से आपने अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए एक जगह पे टीम मीटिंग करनी है या उनको बुलाना है, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको। फिर जो प्रोडक्ट महंगी है, तो प्रोडक्ट महंगी होने की रीजन क्या है, किस वजह से प्रोडक्ट महंगी है और किस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो प्रोडक्ट महंगी लग रही है, ये आपको नहीं बताया गया होगा। ये सारी ये चीजें बातें एक तो दूसरे के आपने साथ बताई इंटरलिंक है करती तुमने। हैं। क्या जी? प्रोडक्ट्स क्यों महंगी हैं, मतलब इसकी क्या स्पेसिफिक रीजन है, ये तो चीजें क्यों बताई महंगी है? जाती हैं। क्यों क्योंकि ज़ाहिर है ये एक क्यों नेचुरल महंगी है प्रोडक्ट्स? नेचर से इंस्पायर्ड है, और इसमें वो इस ना ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, और इससे कोई ये हमारी स्किन को कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचता। बाकी कंपनीज की प्रोडक्ट नहीं होती, बाकी सभी कंपनीज की डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट नहीं होती। सभी इतनी सेफ तो नहीं है ना, सभी प्रोडक्ट जिस तरह से अब हर हर अब इस कंपनी ने ब्लीच नहीं बनाई, क्योंकि हर कोई ब्लीच जो है क्लेम वो करता विदाउट है, सेफ्टी नहीं। हर हर कंपनी क्लेम करता है कि उनकी प्रोडक्ट सेफ है। नहीं, वो तो मैंने जिस पे गूगल पे भी इसका सर्च सारा किया है ना, मतलब वो तो डर्मेटोलॉजिकली इनकी टेस्टेड है, या फिर उसमें स्पेशली वो मतलब नेचर से मैडम इंस्पायर्ड है, फिर उनसे हम जो कर सकते आपने हैं। सर्च किया है, जो आपने गूगल पे सर्च किया है, अगर आप उसको सर्च करने से पहले ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे चली जाती तो आपको ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाती। नेक्स्ट टाइम ये भी करेंगे। अच्छा, जी प्लीज, जी प्लीज, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे साथ तैमूर जी। आई एम सॉरी, शायद ये तैमूर ही है या मैं गलत अनाउंस कर रहा हूँ, आई डोंट नो जी। आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। तैमूर है जी, उमर आई गेस, शायद जी, उमर है जी शायद जी, प्लीज आपका क्वेश्चन। सर मैं बस यहाँ पे ये शेयर करना वेलकम। चाहती थी कि जो लोग ये कहते हैं कि ओरिफ्लेम की जो कंपनी है और ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स हैं ये फेक हैं, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली तौर पे ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और मेरे माशाल्लाह मुझे 4 महीने हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला है कि वो फेक है और इनकी चीज़ें अच्छी नहीं है। मैंने रिसेंटली नोवेज की डे क्रीम दी किसी को, 1 महीना हो गया, तो उन्होंने यूज की तो उन्होंने मुझे रिव्यूज दिए हैं कि ये इतनी अच्छी है कि मेरे फोरहेड पे थोड़े थोड़े से वो रिंकल्स थे तो वो ना कम होने लगे। तो आप बिलीव करें, मुझे इतनी खुशी हुई कि देखें लोग जो फजूल बातें करते हैं कि ये जो फेक है, ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये शेयर करना चाहती थी कि इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो बता सके कि हमारी जो चीजें, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं और ये फेक नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छे रिव्यूज मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी चीज़ों से, अपनी प्रोडक्ट से, और अब मैं अर्न भी कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मुझे वेलकम प्रोग्राम भी मिलता है, मुझे कमीशन भी मिलती है, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर द फीडबैक एंड योर सजेशन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे साथ काशिफ साहब हैं जी, प्लीज योर क्वेश्चन। अच्छा जी, वो तो चले गए। नगमा खान है जी, प्लीज योर क्वेश्चन जी। अच्छा काशिफ साहब आ गए, प्लीज काशिफ साहब वापस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे कहा कि ओरिफ्लेम फेक है, ये बात तो मैं भी कहती हूँ, लेकिन अगर हम आगे बताते हैं इनके बेनिफिट्स। आवाज मैम कट रही है आपकी आवाज कट रही है, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। सर मेरे कहने का मकसद ये है कि लोग जिससे बोलते हैं ओरिफ्लेम फेक है, ये तो मैं कहूंगी कि ओरिफ्लेम फेक नहीं है, लेकिन जब हम इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं, इनके बेनिफिट्स बताते हैं, वो एग्रीड तो करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि एक्सपेंसिव है, हम कैसे लें। तो उन लोगों को कैसे हम लोग मतलब मनाएं कि वो इस प्रोडक्ट को लें और उसे यूज करें। एक्सपेंसिव होना या ना होना ये आपके अपने इख्तियार में होता है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट जिसके साथ वो कंपेयर कर रही हैं वो कहाँ पे बन रही है, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे बन रही है, क्या उसके इंग्रेडिएंट हैं, ये कंपैरिजन जब आप करते हैं ना तो फिर सारी की सारी चीजों को करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कंपेयर कर रही हैं शैम्पू का पाकिस्तान के शैम्पू के साथ, तो ऑलमोस्ट उतनी ही उसकी वो है प्राइस ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर कोई 10-15 रुपए का डिफरेंस है तो वो होगा,
लेकिन वो सारे का सारा डिफरेंस उस वक्त तक आपको क्लियर करने में आसानी नहीं होगी जब तक आप पूरे ओवरऑल मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन नहीं करेंगे। यस सर, यही तो जैसे हम फिर आगे कस्टमर को बताते हैं, वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है हम सोचते हैं बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे पे वो मना कर देते हैं कि नहीं बहुत एक्सपेंसिव है हम नहीं ले सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने नेक्स्ट लोगों को ढूंढा। यही तो आपको कहा जाता है कि हर रोज 3 नए लोगों की बात करनी है, अपनी प्रोडक्ट्स और 3 नए लोगों को sell करनी है। यस सर, तो मतलब हम किस तरह से उन्हें satisfy वो आप तो ले सकें। उनको अगर satisfy you cannot satisfy everybody, but what you can do, you can find new people every day. ओके सर, ओके थैंक यू सर। Thank you जी, thank you very much. Next है जी नगमा खान, please your question जी। जी नगमा आपको रिक्वेस्ट की है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी जी मैम, आपका कोई सवाल है? नहीं है, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है हमारे साथ फरहत कुरैशी जी, प्लीज योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बस ये कहना था कि फेसबुक पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के प्रोडक्ट की वैल्यू कर रहे हैं, यानी अभी मैंने कल ही देखा था इतने सारे शुगर स्क्रब, आई डोंट नो उनके पास कहाँ से, और सर जो अभी उसकी करंट प्राइस है उससे भी मतलब सीपीएल से भी लोअर प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं। आपने उसको उसका स्क्रीनशॉट लेके, मैम ये हमने काफी दफा डिस्कस किया है, मैं यहाँ पे इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉट जी, आपने जैसे कल अगर कोई चीज देखी है तो उसका स्क्रीनशॉट आपने शेयर करना था ना सीओई पे। जी सर, पहले भी हम ये मैं कर चुकी हूँ और जो हमारी सफाई डायरेक्टर है उनको भी हम कर चुके हैं, उन्होंने भी एक्शन लिया, लेकिन सफाई डायरेक्टर को करने की जरूरत नहीं है मैम, आपको सीओई पे ईमेल करनी है मैम, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है सर, सर्विस रिक्वेस्ट पे भेजूं? इसका स्क्रीनशॉट ले जी, सर्विस रिक्वेस्ट पे भेजूं? नहीं जी, मैंने आपसे कहा सीओई पे रिक्वेस्ट ईमेल करनी है। अच्छा सीओई को, ठीक है सर, सीओई को मैं भेजूंगी, ठीक है सर। जी जी और सर एक थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है जो मुझे काफी अरसे से प्रॉब्लम हो रही है। माजरत, इररिलेवेंट अगर क्वेश्चन है तो ना कीजिए, आई एम सॉरी सर, अगर इररिलेवेंट है तो ना कीजिए। अच्छा नहीं, उसके लिए कस्टमर सर्विसेज पे कांटेक्ट कीजिए। सर वहाँ भी कर चुकी हूँ मैं, वहाँ भी सेंड कर चुकी हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं पे आई एम सॉरी जी, आप वहीं पे कांटेक्ट करना है जी आपने। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का। आज की ये जो टॉपिक है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हमारी वेबसाइट पे अपडेटेड पाएंगी, उसके मुताबिक आप अपने नए आने वाले गेस्ट जो होंगे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं या अपने तक पहुंचाना है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना और अपने गिरदनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें ना सिर्फ टेक केयर।